लाइन सेगमेंट हो चुका है। हम लोग पढ़ रहे हैं रे। रे हैज वन एंड पॉइंट, रे हैज वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी इन द अदर डायरेक्शन। मतलब रे को भी हम एक्सटेंड करते बनाते हैं एज ए बी। अगर मुझे रे का सिंबल लिखना है, मैं लिखूंगा ए बी और एक तरफ एरो बनाऊंगा। व्हाट इज ए? वन एंड पॉइंट। व्हाट इज बी? अनदर पॉइंट विच इज नॉट एंड पॉइंट। ये कोई पॉइंट है ऑन द रे और ए से बी के डायरेक्शन में वो इंफिनिटी तक जा रहा है। ये किसका एक्सप्लेनेशन हो गया? रे का। अब क्या चाहिए? line. What is line? Line is a set of points, we can say. Line is a set of points which extends to infinity in both the directions. अगर मुझे लाइन बनाना है तो मैं ए बी बना के दोनों साइड एरो बनाऊंगा। ये है लाइन। इसके पहले क्या था? रे। और ये क्या है? लाइन सेगमेंट। तीनों डिफरेंस क्लियर हो गया? Line segment is a part of line. It has fixed length, having two endpoints. Ray is a part of a line, we can say, having one endpoint and extends to infinity in the other direction. And line is a set of points which extends to infinity in both the directions. ये बहुत बेसिक ज्योमेट्री है। चलिए और आगे आते हैं। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है, इट इज कोलिनियर पॉइंट्स। को का मीनिंग होता है सेम, ठीक है? तो व्हाट इज कोलिनियर पॉइंट्स? थ्री और मोर पॉइंट्स इन द सेम लाइन। देखो, अगर मैंने दो पॉइंट लिया ए और बी, क्या मैं स्केल से एक लाइन ज्वाइन कर सकता हूं? यस। कोई भी दो पॉइंट लेके आप स्केल से लाइन बना सकते हैं। यस। जरूरी नहीं है कि थर्ड पॉइंट भी सेम लाइन पर हो, लेकिन अगर थर्ड पॉइंट भी सेम लाइन पर हुआ, हम बोलेंगे दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। कम से कम तीन होने चाहिए मिनिमम, क्योंकि टू क्यों नहीं बोल रहे? टू से तो हमेशा एक लाइन बनती है। अब तो टू पॉइंट्स कहीं पे भी ले लो, स्केल से लाइन खींच देंगे, है ना? तो टू पॉइंट से कितनी लाइन बनती है? वन एंड ओनली वन, ठीक है? और कोलिनियर तब बोलते हैं व्हेन थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, अगर सेम लाइन पे लाई करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर। नॉन कोलिनियर व्हेन दे डोंट लाई ऑन द सेम लाइन। मैंने बोला ए बी सी आर ऑल द थ्री इन द सेम लाइन। अरे ए बी के इस लाइन बनाओगे तो सी नहीं आएगा, बी सी को बनाओगे तो ए नहीं आएगा। समझ रहे ना? इसको बोलते हैं नॉन कोलिनियर। व्हाट इज एन एंगल? एंगल इज अ यूनियन ऑफ टू रेज। यहां देखिए, जैसे एक रे है ओ ए और दूसरी रे ओ बी। दो रे है ना? ओ स्टार्टिंग पॉइंट है और इंफिनिटी में जा रहा है ए की डायरेक्शन में। दिस इज फर्स्ट रे। सेकंड रे इज ओ बी, where A and B are points on the two rays. ये इन दोनों को बोलते हैं आर्म्स। These rays are called the arms. और इन दोनों का जिनका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन हो, एंड पॉइंट जो कॉमन हो, दैट कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ vertex, is called an angle. What is an angle? Angle is formed when two rays originate from the same end point. The rays are called the arms and the end point, common end point, is known as vertex. ठीक है? एंगल का डेफिनेशन क्लियर हो गया। कितने टाइप के एंगल होते हैं? 90 से कम acute, 90 राइट, 90 से 180 के बीच में obtuse, 180 straight, 180 से 360 के बीच में रिफ्लेक्स, ठीक है? 0 डिग्रीज को बोलते हैं जीरो एंगल और 360 डिग्रीज को कहते हैं कंप्लीट एंगल। 0 डिग्रीज को बोलते हैं जीरो एंगल एंड 360 को बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या किसी को मालूम है व्हाट इज रिफ्लेक्स?
आप बोलोगे 180 से 360 के बीच में, दैट्स ट्रू। अगर मैं बोल रहा हूं एक एंगल है ए, उसका मेजरमेंट है 35, व्हाट इज रिफ्लेक्स ऑफ ए? किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं? 360 से माइनस करके। तो 360 डिग्रीज में से अगर एंगल ए 35 है, आप 35 माइनस कर लीजिए, कितना आया? 325 इज द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 35। जब भी रिफ्लेक्स निकालना 360 से माइनस कर लो, उस एंगल का रिफ्लेक्स निकल जाएगा। ओके हाँ, तो हमने देखा क्यूट 0 से 90 के बीच में, राइट 90, ऑब्ट्यूज between 90 and 180, straight 180, greater than 180 but less than 360, reflex। ठीक है, फिर 0 डिग्री एंगल भी देख लिया, कंप्लीट एंगल भी देख लिया। What are complementary angles? What are complementary angles? ऐसे दो एंगल्स जिसका सम 90 हो जाए उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। A and B are complementary angles. A is complement of B, B is complement of A, और A and B are complementary angles। ठीक है, और what are supplementary angles? फर्स्ट क्या किया हमने? कॉम्प्लीमेंट्री। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सप्लीमेंट्री। अगर दो एंगल्स का सम 180 हो जाए, इसे हम बोलते हैं supplementary angles। A and B are supplementary angles। A is a supplement of B and B is a supplement of A। ठीक है, अगर मुझे A का एंगल पता है और मैंने बोला A और B सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, A एंगल इज 135, A and B are supplementary, क्या आप B फाइंड कर सकते हैं? 180 में से माइनस कर लो, कितना बचा? 45। 135 45 180 हो जाएगा, सप्लीमेंट। A and B are supplementary, A का वैल्यू मालूम है, B निकालना 180 से माइनस कर ले। A and B are complementary, अगर मैंने बोला A का वैल्यू 30 डिग्री है तो B बताइए कितना? हम बोलेंगे 90 माइनस 30, दैट इज इक्वल टू 60। इजी ना? यस, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल। चलिए और आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट, आप ऐसा सोच सकते हैं कि बाजू बाजू के एंगल्स, लेकिन अगर थोड़ा सा अलर्ट नहीं रहोगे तो मिस्टेक हो जाएगी। कैसे मिस्टेक हो जाएगी, मैं आपको समझा रहा हूं। एडजेसेंट एंगल्स की 3 कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं, एंगल ABD, ABD एंड एंगल CBD, CBD। मैं इन दोनों एंगल्स की बात कर रहा हूं। मैं आपसे पूछा क्या ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं? तो एडजेसेंट एंगल्स की कितनी कंडीशंस होती हैं? 3 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, देयर शुड बी अ कॉमन, ये BD, ये कॉमन है ना दोनों में है ना, मतलब कॉमन। फर्स्ट स्टेप, कॉमन आर्म होना चाहिए। सेकंड स्टेप, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए B। देखो इसका भी बीच में B है, इसका भी बीच में B है, सो देयर इज अ कॉमन वर्टेक्स। सेकंड कंडीशन, और इंपॉर्टेंट हो गया थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है मालूम है? नॉन कॉमन आर्म्स और ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। मतलब समझ रहे? कॉमन आर्म क्या है? BD। BD की मैंने लाइन खींच ली ऐसी, BD में मैंने लाइन खींच ली ऐसी, तो ABD का नॉन कॉमन आर्म ये हुआ। क्या है ये? नॉन कॉमन आर्म AB। और सेकेंड एंगल का नॉन कॉमन आर्म क्या है? BC। क्या ये दोनों AB और BC BD के सेम साइड में है? नहीं, ऑपोजिट ना, एक ऊपर एक लेफ्ट में एक राइट में, ऐसा बोल सकते हैं ना। और यही हमें चाहिए, दे शुड बी ऑन द डिफरेंट साइड, सेम साइड नहीं होना चाहिए। अगर सेम साइड हुआ तो एडजेसेंट नहीं होगा। तो एडजेसेंट के लिए 3 कंडीशन समझ में आया कि नहीं? एक बार फिर से समझाऊं? चलिए एक एग्जांपल लेके समझा।
ओ ए बी सी, ठीक है। एंगल AOB and angle AOC are adjacent, right or wrong? Angle AOB and angle AOC are adjacent, right or wrong? It is wrong. अब ध्यान से देखना, फर्स्ट कंडीशन क्या थी? कॉमन वर्टेक्स। क्या वर्टेक्स कॉमन है? यस, वो दोनों में है। सेकेंड कंडीशन थी कॉमन आर्म। इज देयर एनी कॉमन आर्म? यस, OA इज कॉमन। ये एंगल कौन सा ले रहे, ध्यान से देखना। मैंने बोला था AOB और नेक्स्ट को बोला था AOC। इज देयर एनी कॉमन आर्म? यस, OA कॉमन है, ये OA दोनों में है, OA इज द कॉमन आर्म। और थर्ड कंडीशन इंपॉर्टेंट मैंने बोला था, अगर OA कॉमन है, व्हाट आर द नॉन कॉमन आर्म्स? OB एंड OC। क्या OB एंड OC सेम साइड में है? कॉमन आर्म के सेम साइड में? हाँ, ये दोनों तो सेम साइड में है। ये थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नॉन कॉमन आर्म्स, कॉमन आर्म तो ये है OA, इसका मतलब OB एंड OC आर द नॉन कॉमन आर्म्स। नॉन कॉमन आर्म शुड बी ऑन द अदर साइड, ऑपोजिट साइड, एक लेफ्ट में, एक राइट, एक ऊपर, एक नीचे। और अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं होगा, ठीक है। प्रीवियस में देखिए फिर से, इज देयर अ कॉमन आर्म? फर्स्ट कंडीशन, कॉमन वर्टेक्स, यस, E is the common vertex. Any common arm? Yes, BD is the common arm. And what are the non-common arms? भाई BD कॉमन है तो BC और AB are non-common. क्या ये सेम साइड में है? नहीं, ऑपोजिट साइड में है। और यही तो हमें चाहिए। All the three conditions satisfied. They are adjacent angles. बिल्कुल क्लियर हो गया ना adjacent angles? What is a linear pair? What is a linear pair? तो linear pair is an adjacent angle, ऐसे adjacent angles जिनका सम 180 हो जाए। दो कंडीशन है, फर्स्ट इट शुड बी एडजेसेंट। तो मुझे ये बताइए ABD, है ना, ध्यान से देखना, एंगल ABD एंड एंगल DEC, क्या ये दोनों एडजेसेंट है? अरे ABD और BDC आर दे एडजेसेंट? सबसे पहली चीज देखो, देयर इज अ कॉमन वर्टेक्स, ये दोनों का कॉमन है, दोनों एंगल का कॉमन वर्टेक्स। इज देयर एनी कॉमन आर्म? यस, BD कॉमन है दोनों में, देखो BD दोनों का कॉमन आर्म है। तो नॉन कॉमन आर्म्स क्या हुए? BC और AB, आर दे ऑन द सेम साइड? नो, दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, दे आर एडजेसेंट। सबसे पहला कंडीशन, दे शुड बी एडजेसेंट। और ऐसे एडजेसेंट एंगल्स, ये स्ट्रेट लाइन बना रहा ना, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्रीज। जब भी एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होगा, ऐसे एंगल्स को क्या कहेंगे? लीनियर पेयर। क्या कहेंगे? लीनियर पेयर। तो फर्स्ट कंडीशन एडजेसेंट होना चाहिए और सेकंड कंडीशन उनका सम 180 होना चाहिए, ठीक है। देखिए मैं आपको कुछ एंगल्स बता रहा हूं। This is 60 and this is 120, है ना। मैं एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 बोल रहा हूं। क्या एंगल 1 और एंगल 2 लीनियर पेयर है? यस कि नो? आप बोलोगे इनका सम तो 180 आ रहा है। ट्रू, सम तो 180 है। ये सप्लीमेंट्री एंगल जरूर है, लेकिन ये एडजेसेंट नहीं है। क्या कॉमन वर्टेक्स है? नहीं, इसका वर्टेक्स अलग, इसका वर्टेक्स अलग। क्या कॉमन आर्म? नहीं, इनके तो कॉमन आर्म तो है ही नहीं, ये तो एडजेसेंट नहीं है। और एडजेसेंट नहीं है तो लीनियर पेयर कैसे हो सकता है? लीनियर पेयर होने के लिए पहले एडजेसेंट होना चाहिए और फिर उसका सम 180 होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन एडजेसेंट होना चाहिए और एडजेसेंट होने के बाद में सम 180 आ रहा तो उसको हम लोग लीनियर पेयर कहते हैं। इज दैट वेरी क्लियर? सिर्फ 180 मत देख लेना, एडजेसेंट भी होना चाहिए और सम 180 भी। और सबसे
बढ़िया बात कि स्ट्रेट लाइन पर एक एंगल ऐसा बन जाए। क्या ये दोनों एंगल्स 1 and 2 आर दे लीनियर पेयर? 1 and 2 आर लीनियर पेयर? The answer is yes, 1 and 2 are linear pair। और जब लीनियर पेयर होते हैं तो उनका सम कितना होगा? 180। जब भी लीनियर पेयर होगा हम बोलेंगे सम इज 180। जब भी आएगा 180 हम बोलेंगे, हम रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर। रीजन लिखना पड़ता है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, जैसा हमने प्रीवियस पढ़ा था, राइट। जब भी दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करें, एक लाइन है ए बी, यस, एक दूसरी लाइन है सी, यस, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यस, एट ओ, ओके। कितने एंगल्स बन गए? 4, 1 2 3 4। अगर मैं इनको नाम दे दूं 1 2 3 4, तो कौन से एंगल्स इक्वल होंगे? 1 के इक्वल कौन सा होगा? 3, और 2 के इक्वल क्या होगा? 4। रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। रीजन वर्टिकली ऑपोजिट, ऑपोजिट तो दिख ही रहा, वर्टिकली ऑपोजिट। स्ट्रेट लाइन से जो एंगल्स बनेंगे वर्टिकली, दे आर ऑलवेज इक्वल। रीजन लिखना पड़ेगा, व्हाई दे इक्वल? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। शॉर्ट में VOA अपन लिख देंगे, एग्जाम में नहीं लिखना, यहाँ टेस्ट में अपन यूज कर लेंगे टाइम सेव करने के लिए। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। अगर लाइन एक दूसरे को काटेगी उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, नहीं काटेगी मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग। नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब पैरेलल। पैरेलल लाइन होगी तभी वो नहीं काटेगी, नहीं तो कहीं ना कहीं जाके तो काटेगी, है ना। पैरेलल कभी मीट नहीं करती, और अगर पैरेलल नहीं है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाकर कट करेगी, उसको बोलते हैं इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब काटना। लीनियर पेयर, पेयर ऑफ एंगल्स तो कोई बड़ी बात नहीं। एक्सियम 6.1 छोड़ दीजिए। हाँ, यहाँ पर कुछ एंगल्स हैं, इसको अपन देखते हैं। फिगर नंबर 1, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है? कॉम्प्लीमेंट सम 90। क्या ये लीनियर पेयर है? क्या ये एडजेसेंट है? क्या ये लीनियर पेयर है? अरे लीनियर पेयर जब 180 होता है ना, तब होता लीनियर पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री यस, एडजेसेंट यस, लीनियर पेयर नो। लीनियर पेयर के लिए 180 होना चाहिए। फिगर नंबर 2, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है? नो। क्या ये सप्लीमेंट्री है? नो। और इनका सम 180 कहाँ है? क्या ये एडजेसेंट है? यस। क्या ये लीनियर है? इनका सम 180 थोड़ी है। थर्ड फिगर देख रहे हैं, हाँ। क्या ये सप्लीमेंट्री है? यस, इनका सम 180 है। क्या ये एडजेसेंट है? अरे यस, एडजेसेंट है। कॉमन वर्टेक्स, कॉमन नाम, नॉन कॉमन नाम ऑन द ऑपोजिट साइड। क्या ये लीनियर है? यस ऑफ कोर्स, इनका सम 180 हो गया। क्या ये एडजेसेंट है? हो ही नहीं सकते, एडजेसेंट के लिए 2 एंगल्स होते, 3 नहीं। और जब एडजेसेंट ही नहीं है तो लीनियर कहां से होगा, है ना। लीनियर के लिए फर्स्ट कंडीशन इज एडजेसेंट एंड सेकंड इज सम शुड बी 180। देखिए, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको एग्जाम में कैसा लिखकर आएगा। एग्जाम में लिखकर आएगा, प्रूव दैट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बस इतना लिख के आएगा, प्रूव दैट। आप प्रूव करिए कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। इसके अलावा कुछ नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई फिगर नहीं, ठीक है। फिगर हमको बनाना है और प्रूव भी हमको करना। अब ये क्या है? थ्योरम। थ्योरम मतलब जिसे हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक। तो स्टार्ट कहां से करते हैं? गिवन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं जी, आप समझ जाना। गिवन, व्हाट इज गिवन? लाइन सेगमेंट्स AB and CD intersect at O, intersect each other। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आई होप आपको क्लियर है। लाइन सेगमेंट्स AB and CD intersect each other at O, ये गिवन है। नेक्स्ट लिखते हैं टू प्रूव। आपको क्या प्रूव करना है? तो हमें प्रूव करना है, अगर मैं इसको एंगल नंबर 1 2 3 4 नाम देखूं तो हमें क्या प्रूव करना है? एंगल 1 इक्वल्स टू
एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, ये हमें प्रूव करना। नेक्स्ट स्टेप आता है कंस्ट्रक्शन। अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा प्रूफ। अब हम इसको प्रूव करना स्टार्ट करें। सबसे पहले गिवन, फिर ट्रू प्रूफ, फिर किसी किसी क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, कंस्ट्रक्ट करने के बाद ही प्रूफ होता है, और उसके बाद प्रूफ। अब हम लोग प्रूफ स्टार्ट करेंगे। कितने एंगल्स हैं? 4। मुझे 3 चाहिए, लगातार वाले 3। आप डिसाइड कर लो कौन से ले लें। 1 2 3 ले लें, लगातार वाले 1 2 3, कोई भी लगातार के ले लें। लगातार इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको ये बेसिकली ना इस 2 को कॉमन, 1 2 और 2 3, ये इन 3 में से 2 कॉमन आ जाए। आप मुझे बताइए, व्हाट इज 1 + 2? इज इट 180? रीजन, लीनियर पेयर। एंड व्हाट इज एंगल 2 + 3? अगेन 180, रीजन, अगेन लीनियर पेयर। तो 1 भी 180 है, 2 भी 180, दैट मींस इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 था एंगल 1 + 2 इज इक्वल्स टू एंगल 2 + 3। 2 इज कॉमन, दोनों साइड से कट जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे माइनस हो जाएगा ना, हम डायरेक्ट काट देते हैं। दैट मींस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। देखिए, और अगर फर्स्ट पार्ट जैसे प्रूफ किया हमने, बिल्कुल वैसे ही फिर से करके सेकंड पार्ट भी प्रूव हो जाएगा। क्या वर्किंग सेकंड पार्ट की बिल्कुल सेम रहेगी? यस। लगातार के दूसरे एंगल्स ले लेंगे, 3 4 2 3 4 ले लेंगे। इज द वर्किंग सेम? जब आप फर्स्ट पार्ट कर सकते हैं तो सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं, है ना? तो बोर्ड नहीं चाहता कि आप ये पूरी वर्किंग दोबारा करें। जब आप फर्स्ट पार्ट आपने खुद ही किया है तो सेकंड पार्ट भी बन जाएगा। तो हम यहां पर लिख देते हैं सिमिलरली, ठीक इसी तरह एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, हेंस प्रूव्ड। खत्म हो गया थ्योरम। समझ में आया? इजी था, इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। और थ्योरम लिखने का तरीका ये है, ऐसे लिखा जाता है। एग्जाम्पल नंबर 1, उसने बोला पी क्यू पी ओ क्यू पी ओ आर, सॉरी पी ओ आर, मैं इसको एंगल 1 बोल दूं। मैं पहले तो अपने मन से ना 1 2 3 4 नंबरिंग कर देता हूँ, मुझे पूरा नाम लिखने में मजा नहीं आता है ना, इजी लगता है एंगल 1 2 3 4 लिखना, मैं नंबरिंग कर दिया। तो इनने क्या दिया है? पी ओ आर, दैट मींस एंगल 1 इज टू एंगल आर ओ क्यू। आर ओ क्यू मींस 4 ना, क्या है ये? 5:7। हम क्या बोलेंगे? लेट एंगल 1 इक्वल्स टू 5x एंड एंगल 4 इक्वल्स टू 7x। आपको मालूम है कि 1 + 4 मिलाकर क्या होगा? 180। क्यों? लीनियर पेयर। 1 का मेजर क्या था? 5x, 4 का मेजर, दोनों मिलाकर, तो दिस इज व्हाट 12x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 180/12, दैट इज इक्वल्स टू 15। हाँ, 12 10 जा 120, 12 5 जा 60, 120, राइट। x का वैल्यू 15, x का वैल्यू 15, दैट मींस एंगल 1 इज 5 into 15, that is 75, and angle 4 is 7 into 15, that is equals to 105. उसने बोला था फाइंड ऑल द एंगल्स, अभी तो हमारे सिर्फ 1 और 4 निकले। अब हमें क्या निकालना है? एंगल 2 भी निकालना है। कोई बता सकता व्हाट इज एंगल 2? एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। पहले ऐसे लिखेंगे, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, रीजन vertically opposite angles, therefore angle 2 equals to 105. और एंगल 3 कैसे निकालेंगे? 3 will be equal to 1, लिखना पड़ेगा ऐसे, हाँ, वर्किंग ऐसी, 3 is equals to 1। क्यों? vertically opposite angles, therefore angle 3 is also equals to 75 degrees। क्या हमने सारे एंगल्स निकाल दिए? यस। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे करना है, कितना इजी है देखो। एग्जाम्पल नंबर 2,
OS stands on POQ. ध्यान से देखना, हाँ, POQ OS stands, जैसा फिगर था वैसे ही, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं। OS stands on POQ, क्या ये क्लियर है? तो आप POS और SOQ के बारे में क्या कहेंगे? व्हाट इज POS प्लस एंगल SOQ? 180। रीजन? पक्का ना? ठीक है। अब देखिए उसने एक और चीज बोला है कि OR क्या है? OR POS का बाइसेक्टर है। OR क्या है? POS का बाइसेक्टर। अगर POS X है, अगर ये POS X है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? X/2 और X/2, राइट? क्योंकि बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मींस डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। और OT क्या है? OS का बाइसेक्टर। OT क्या है? SOQ का बाइसेक्टर। और अगर SOQ है ना, ध्यान से देखना, अगर मैंने इसको SOQ को, मान लो मैंने SOQ को ले लिया Y, ये मैंने एज्यूम किया, तो ये बाइसेक्टर है, दो पार्ट्स क्या हो जाएंगे? Y/2 एंड Y/2, राइट? अब ध्यान से देखिए, POS plus SOQ equals to 180 degree linear pair. What is POS? X. What is SOQ? Y equals to 180 degrees. Right? कोई confusion? भाई POS दिया था X और SOQ को हमने बोल दिया Y. Right? अब अगर मैं इन दोनों को, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूं तो क्या होगा? X/2 plus Y/2 equals to 180/2, that is equals to 90. Right? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ध्यान से देखना, हमें क्या चाहिए? ROT। हमें क्या चाहिए? एंगल ROT। एंगल ROT कहां से कहां तक है? X प्लस X/2 प्लस Y/2। व्हाट इज एंगल ROT? एंगल ROT इज X/2 प्लस Y/2। और X/2 प्लस Y/2 तो अभी तो हमने निकाला 90। आंसर आ गया 90। हमें क्या चाहिए था? ROT मतलब यहां से लेकर यहां तक। तो ये पार्ट क्या है? X/2। ये वाला पार्ट क्या है? Y/2। तो हमें बेसिकली चाहिए X/2 प्लस Y/2। ध्यान से देखना, हमें क्या चाहिए? X/2 प्लस Y/2। तो हमें क्या मालूम था? हमें मालूम है X और Y लीनियर पेयर, इनका सम 180। लेकिन मुझे X/2 Y/2 चाहिए, तो क्या करेंगे? पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। ये X/2, ये Y/2, ये इसको 2 से डिवाइड करेंगे 90। तो X/2 प्लस Y/2 ही तो चाहिए था, इसका वैल्यू 90। दैट इज ऑल। आया समझ में ना? हाँ, देखिए आपको चाहिए क्या हमको? उसने बोला ये रेज है OPOQ OR OS, 1 2 3 4 रेज है। वो बोल रहा है इन सब का सम 360 होगा। प्रूफ करना है। आप बोलोगे ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया, 360 तो होना ही चाहिए। लेकिन उसने बोला प्रूफ करो। हम क्या करेंगे मालूम है? एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन? ड्रॉ रे OT ऑपोजिट टू OQ, है ना? अब PQR सब तो हो गया, TS भी हो गया, T नहीं है तो मैंने OT ले लिया। OQ के ऑपोजिट मैंने एक रे बना दिया OT। ऑपोजिट बनाने से क्या हो गया? अगर OQ और OT ऑपोजिट हुए तो क्या हो गया? QT इज अ स्ट्रेट लाइन। ऑपोजिट रेज से मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बनती है, राइट? अब मैं एंगल्स को नाम दे रहा हूं, 1 2 3 4 5, सारे पार्ट्स को एंगल को नाम दे दिया। आपको मालूम है कि व्हाट इज एंगल 1 + 5? 180। रीजन? लीनियर पेयर। एंड व्हाट इज 2 + 3 + 4? अगेन 180। रीजन? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बनेंगे 180 होगा।
एडजेसेंट पेयर भी नहीं बोल सकते, 2 से बनता है। लीनियर पेयर भी नहीं बोल सकते, 2 से बनता है। स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बनेंगे हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल्स का सम 180 होता है, राइट। अब एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा, एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5, राइट। और 180 180 360। अब ध्यान से देखना, हमें 1 नहीं चाहिए, 1 का पूरा नाम POQ ना, देखो POQ लिख दिया। फिर उसने बोला QOR, QOR क्या था, एंगल 2, तो एंगल 2 की जगह पर मैंने बोल दिया QOR। उसको चाहिए SOR, SOR मतलब एंगल 3, ये देखो एंगल 3, SOR लिख दिया। उनको पूरा नाम चाहिए तो पूरा लिख देते हैं। फिर एंगल POS, तो POS हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, 4 + 5 मिलाकर POS इक्वल्स टू 360। और यही तो हमें प्रूफ करना था, राइट।